लगता है कि टारगेट सिर्फ ऑफिस गोइंग लोगों के लिए होता है, उनके लिए आज स्पेशली ये ब्लॉग है, क्योंकि टारगेट हाउसवाइफ्स के लिए भी रोज़ का होता है। और ख़ासकर जब वीक की शुरुआत होती है तो टारगेट की लिस्ट बहुत लंबी होती है, जिसको पूरी करने के लिए वो 24 घंटे लगी रहती है। इसलिए आज की ब्लॉग को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। हेलो नमस्ते माय करछी से कलम तक फैमिली, मैं हूँ रचना और मैं हूँ अभी फ़िलहाल अपनी फेवरेट जगह पे। और मंडे की शुरुआत हमेशा ही बहुत ही नए जोश नए जज्बे के साथ होती है, ताकि वीक का शुरुआत जब अच्छा होता है ना तो पूरा वीक ही बहुत अच्छा होता है। तो संडे को ही ढेर सारा टारगेट अपने ऊपर ले लेती हूँ और मेरे ख्याल से ये सभी को करना चाहिए कि हर दिन का एक टारगेट फिक्स होना चाहिए, चाहे वो कुकिंग से रिलेटेड हो कि आज क्या बनाना, क्या नई रेसिपी ट्राई करनी है, चाहे वो पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड हो कि अपने बच्चे को आज क्या नई चीज़ सिखानी है, चाहे वो घर गृहस्थी से रिलेटेड हो, चाहे किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, एक टारगेट होना बहुत ज़रूरी है। तो मेरा आज का टारगेट क्या है? सबसे पहले तो आज मूंगा ड्रमस्टिक या जिसको सहजन भी कहते हैं उसकी बड़ी लटपटी सी एक सब्ज़ी बनाने वाली हूँ। साथ ही साथ रात में पालक पनीर बनाना, तो उसकी प्रिपरेशन भी अभी कर लेना है, क्योंकि पालक को अगर बॉयल करके रखो ना तो बहुत कम समय में पालक पनीर बन जाता है। इसके बाद आज मैं बनाने वाली हूँ, फरे बोलते हैं या दल पिट्ठी बोलते हैं बिहार में, जो चावल के आटे या आटे को सान के उसमें दाल भर करके भाप पे बनता है। शाम के नाश्ते में आज का टारगेट है वही बनाना। तो फिर खाने पीने की तो बातें हो गई। पढ़ाई लिखाई में आज बेटे को एक ड्राइंग सिखानी है, एक डांस सिखाना है और आज इंग्लिश ग्रामर का एक टॉपिक ख़त्म करना है। और सिर्फ अपने बेटे को ही नहीं, आज मेरी क्लास भी मुझे लेनी है बच्चों की, तो उसमें आज का टॉपिक मैंने रखा है सेंटेंसेस के बारे में पढ़ाने के लिए। और घर गृहस्थी से भी जुड़े बहुत सारे टारगेट हैं, पूजा पाठ से रिलेटेड भी टारगेट था। मतलब ऐसा कुछ नहीं होता है कि जो लोग ऑफिस गोइंग है, मार्केटिंग फील्ड से, उन्हें ही टारगेट मिलता है। हर दिन हाउसवाइफ को भी अपना एक टारगेट रखना चाहिए, और नहीं भी रखते हुए भी उनका कोई ना कोई टारगेट होता ही है। खैर, बिना बातें ज़्यादा किए हुए अब किचन में पहले खाना बनाने की बेसिक तैयारी कर लूँगी और उसके बाद क्लास लेना है मुझे। तो सुबह से लेकर के रात तक में क्या क्या नए नए टारगेट को मैंने अचीव किया और आपने क्या अचीव किया वो ज़रूर बताइएगा मुझे, ताकि हम लोग जो है ना एक दूसरे से ऐसे ही दिल से जुड़े रहें। टारगेट नंबर 1, अपना ख्याल रखना, यानी कि अपने स्किन का भी ख्याल रखना उसमें आता है। तो उसके लिए सिंपल सा है कि कॉफ़ी पाउडर और साथ ही साथ इसमें एलोवेरा जेल और थोड़ा सा ग्लिसरीन डाल के मिक्स करके एक ही बार फ्रिज में बना करके रख देती हूँ और पूरे सप्ताह ये चल जाता है। करना सिर्फ इतना होता है कि सुबह में किसी भी समय इसको 10 मिनट के लिए अपने फेस पे लगा के छोड़ दें और घर का बाकी काम तब तक कर लें। तो मैंने अपने फेस पैक लगा लिया और उसके बाद भिंडी को धुल करके पहले ही रख दिया था ताकि पानी सूख जाए। भिंडी को लंबे लंबे टुकड़ों में काट लिया। ये वाली भिंडी जो है ये बहुत टेस्टी बनती है, बच्चों को टिफ़िन में बहुत पसंद आती है, रोटी के साथ, पराठे के साथ, पूड़ी के साथ, इवन दिन में चावल दाल के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। फिलहाल मैं इसे सुबह के नाश्ते में बना रही थी। तो 6 लहसुन की कलियां भी छिल ली, कढ़ाई चढ़ाया, कढ़ाई में सरसों का तेल थोड़ा सा डाला। इस भिंडी की खास बात यह है कि कम सरसों के तेल में भी ये भिंडी कुरकुरी बनती है। मेथी और लहसुन को कूट करके तड़का दे दिया और फिर कटी हुई भिंडी इसमें डाल दी। इसके मसाले मैं हमेशा एक बार में ही बना करके रखती हूँ, जो मैंने आपको नवरात्रि व्रत में जो मसाला बनाना बताया था ना, धनिया 4 चम्मच, 3 चम्मच जीरा पाउडर, 2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर तवा में भून के रखना, जिसको हम भुना मसाला कहते हैं। उसी मसाले का इस्तेमाल इस भिंडी की सब्ज़ी में होता है। खैर, मैं आपको अलग अलग से इसमें डाल करके दिखा दे रही हूँ। तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाला और इसके बाद इसमें डाला है 1 चम्मच, छोटे चम्मच से 1 चम्मच जीरा पाउडर, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और छोटे चम्मच से 1 चम्मच धनिया पाउडर और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। और इसको मिक्स करके बिना ढके हुए इसको पकाइएगा। तो जो पानी होता है ना ढक्कन पे लग जाता है, वो भिंडी में नहीं गिरता है, तो भिंडी कुरकुरी बनती है। 10 मिनट में ये सब्ज़ी बनके तैयार हो जाती है और बहुत टेस्टी होती है। तो बस इसके साथ रोटी बनाया। और फिर अगला टारगेट कि नवरात्रि चल रहे हैं, तो दुर्गा पाठ और जो हम लोग करते हैं ना पूरा पूजा पाठ, वो डिटेल में पूजा पाठ करने में, पूजा रूम की सफाई और पूजा पाठ करने में 1 घंटा लग जाता है। और फिर उसके बाद 3rd नंबर का टारगेट कि बेटे को भी इंगेज रखना, अपने बच्चों को इंगेज रखना। हर लेडीज़ का टारगेट लिस्ट में होता है ये, खासकर अभी जब एग्ज़ाम के बाद छुट्टियां चल रही हों। तो एग्ज़ाम के बाद छुट्टियों में बच्चों को कैसे इंगेज रखें, तो उनको वो चीज़ें पढ़ाते हैं जो अगली क्लास में उनको पढ़ना। मेरा यही होता है, क्योंकि बहुत सारे पेरेंट्स की ये कंप्लेन होती है ना कि बच्चों को पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा। उसका बेसिक रीज़न ये होता है कि जब वो स्कूल जाते हैं तो उनको सारे टॉपिक्स नए लगते हैं। मैं क्या करती हूँ, अपने बेटे को मस्ती में थोड़ी देर के लिए
वो सारे टॉपिक्स थोड़ा पहले पढ़ा देती हूँ ताकि उसको क्लास में फिर जा कर के इंटरेस्ट आता है। तो अभी मैंने हिंदी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर, मैथमेटिक्स, कंप्यूटर शुरू किया है। रोज़ 20-20 मिनट उसको चारों के बाद रंग बिरंगी वर्कशीट बना करके दे दो तो एज अ गेम उन वर्कशीट को वो सॉल्व कर लेता है। पूरे टाइम फुल टाइम मस्ती होती है, खेल कूद, टीवी, बाहर खेलना, साइकिलिंग करना। लेकिन ये 20-20 मिनट के 4 स्लॉट की जो पढ़ाई होती है ना, वो उसको पता भी नहीं चलता है कि वो पढ़ाई कर रहा है। उसके लिए भी एक एंगेजमेंट हो जाता है, मेरे लिए भी पॉजिटिव साइड में एंगेजमेंट हो जाता है, और बच्चों का वो जो पढ़ाई का गैप होता है ना, वो भी नहीं हो पाता है। तारा मतलब जो बहुत चमकता है ना, तो वो जो 7 तारे, इतने सारे आसमान में तारे, कैसे उस 7 तारे को पहचानेंगे? तो वो जो 7 तारे हैं ना, वो ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 इसके यहाँ पर, और ये नॉर्थ के साइड में। तो आज ये तो क्वेश्चन मार्क है। हाँ, तो आज तुम सप्त ऋषि खोलना, ये 7 ऋषि बता रहे हैं, इसको सप्त ऋषि बोला जाता है। ठीक है, अब यहाँ तुमको पढ़ करके लगाना है क्या सा क्वेश्चन मार्क है, कौन सा स्टेटमेंट है। ओके, नेक्स्ट टारगेट क्या था कि मुझे आज क्लासेस लेनी थी। तो आज की क्लासेस का टॉपिक था इंग्लिश ग्रामर, वो भी सेंटेंसेस, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, जो कि मैं हर हाउसवाइफ को बोलती हूँ कि पढ़ाई लिखाई से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, अपने इंटरेस्ट के लिए, ना कि दूसरों के इंटरेस्ट के लिए। आप खुद ही अपना टाइम किसी भी चीज़ के लिए, चाहे कुकिंग रेसिपीज़ देखने के लिए, पढ़ने के लिए टाइम स्पेंड करें, नेचुरोपैथी के लिए रीडिंग करें, बट डेली बेसिस पे किताबों से जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किताबें जो है ना किसी भी उम्र में आपका साथ ही देती हैं। किताबों को जब आप छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे आपका कॉन्फिडेंस कम होने लगता है। आप खुद जिम्मेदार होती हैं अपने उस कॉन्फिडेंस की कमी का जो मेन रीज़न होता है ना, वो आप खुद होती हैं। किसी ने आपको मना नहीं किया रहता। अगर आप आपकी प्रायोरिटी लिस्ट में वो होगा तो आप उसके लिए भी टाइम निकाल लीजिएगा। तो मैं अपने लिए हमेशा 1 घंटा ये टाइम निकाल लेती हूँ रचित को पढ़ाने के बाद, और खाना बनाने के बीच का जो टाइम होता है वो मैं आधे से 1 घंटा अपने लिए देती हूँ। किताबों के साथ वक्त बिताती हूँ, चाहे कोई भी किताब हो, नेचुरोपैथी की, एक्यूप्रेशर की, कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग पढ़ती रहती हूँ। तो फिलहाल आज मैं तैयारी कर रही थी अपने क्लासेस की तैयारी, क्योंकि नॉलेज हमें सब कुछ होता है, लेकिन जब दूसरों को हमें वो देना होता है ना, तो उसको एक स्ट्रक्चर बनाना होता है। तो बस वही कर रही थी कि एक स्ट्रक्चर बना करके 10 से 15 मिनट में एक अच्छी क्लास ले सकूँ। इसके बाद आज सब्ज़ी में बनाया है दिन के खाने में चावल, दाल, रत्तो तो बना के रखा था, और सहजन पेड़ से तोड़ा था, तो सहजन की सब्ज़ी। तो सहजन है, साथ में 2 टमाटर, 2 प्याज, 2 आलू, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और लहसुन का। ये वाले सहजन की सब्ज़ी ना बिल्कुल लटपटी सी बनती है, मतलब ना ग्रेवी ना सूखा, लटपटी सी सब्ज़ी। और सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, इस मौसम में सहजन खाना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर जो लेडीज़ प्रॉपर हाउसवाइफ हैं, वो हेल्थ बेनिफिट्स और इन बारे में बात नहीं करती, उनको मैं बताऊं कि आज आप अपने घर में ये बात ज़रूर बताइएगा कि सहजन जो होता है ना, वो एंटीडॉट का काम करता है, मिजिल्स के लिए, चेचक के लिए। और सहजन के इतने सारे फ़ायदे हैं जो मैंने चैनल के प्लेलिस्ट पे ऑलरेडी शेयर किया हुआ, जब मैंने सहजन के अचार की रेसिपी आपके लिए शेयर की थी। तो सहजन और आलू काट करके उसको गर्म पानी में डाल दिया, या फिर बॉयल करने के लिए छोड़ दूंगी 10 मिनट के लिए, क्योंकि कढ़ाई में बना रही हूँ। फिर मिक्सी के जार में 2 टमाटर, 2 प्याज, 1 बड़ा टुकड़ा अदरक का और ढेर सारे लहसुन की कलियाँ, थोड़ा सा पानी डाल करके पेस्ट बना लिया है। सहजन की वैसे कई तरह की सब्ज़ी की रेसिपी मैंने शेयर की है। सहजन के फूल के पकौड़े की रेसिपी आपके लिए शेयर की हुई है, सहजन की सरसों मसाला की सब्ज़ी, सहजन के अचार की रेसिपी, सब कुछ आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो पेस्ट बना लिया, और उसके बाद एक तरफ सहजन को बॉयल होने के लिए छोड़ दिया था, क्योंकि कढ़ाई में बना रहे ना तो समय कम लगता है अगर सहजन को बॉयल कर लेते हैं तो बॉयल सिर्फ 5 मिनट करना, जब तक कि हम मसाले भूनेंगे। आज मैं सहजन की सब्ज़ी लोहे की कढ़ाई में बना रही हूँ, क्योंकि सहजन के तो हेल्थ बेनिफिट्स होते ही हैं, अगर हम उसको लोहे की कढ़ाई में बनाते हैं तो वो हेल्थ बेनिफिट्स 4 गुना ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो सरसों का तेल में हींग और जीरे का तड़का दे दिया, और उसके बाद प्याज, लहसुन, अदरक, टमाटर का पेस्ट जो बनाया था ना, वो इसमें डाल दिया, लो मीडियम फ्लेम कर दिया। और अब हम इसमें मसाले डाल देंगे। मसाले एकदम सिंपल वही जो आपके मसाले के डब्बे में होते हैं। सबसे पहले तो नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दीजिए, फिर हल्दी पाउडर डाल दीजिए आधा चम्मच, और फिर कॉमन जो होता है धनिया, मिर्चा, गरम मसाला, वो तो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। मिर्ची थोड़ी सी कम डालिएगा, क्योंकि इसमें सहजन लोग चूसते हैं, सहजन को चावल दाल के साथ सान के नहीं खाते, चूसते में मिर्ची अगर ज़्यादा रहती है तो फिर इंजॉय नहीं कर पाते उसको। और साथ में धनिया पाउडर 1 चम्मच, गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच और ज़ीरा पाउडर 1 चम्मच। और इसमें एक चीज़ और मिलाइएगा, थोड़ा सा अमचूर पाउडर, ये मैंने डाल दिया अमचूर पाउडर,
इससे ये सब्ज़ी ना थोड़ी सी चटपटी सी बनती है, तो सहजन को चूसने में और मज़ा आता है। और रंग के लिए थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया। अब इसको मिक्स कर दूंगी और 2 से 3 मिनट इसको भून लूँगी। हल्का ही भूनना है क्योंकि बाकी तो ये सहजन के साथ ही भुना जाएगा। जब तक कि सहजन उबल गया है मैं आपको दिखाती हूँ सहजन। और इधर मैंने एक पालक भी बॉयल करके रखी है क्योंकि रात में आज मैं पालक पनीर बनाने वाली, तो उसकी तैयारी अभी से ही कर लिया है। और पालक पनीर की रेसिपी भी मैंने शेयर की हुई कि कैसे पालक पनीर बनाएगा कि पालक बिल्कुल हरा हरा रहेगा। खड़े खड़े पालक बॉयल कर लिए थे धुल करके। सहजन बॉयल हो गया, अब इसको छन्नी से छान के इसका पानी अलग कर दूंगी और इसको अब कढ़ाई में डाल दूंगी। अगर आप अभी तक इस ब्लॉग को देख रहे हो और आपने लाइक नहीं किया, कमेंट नहीं किया, तो वेरी बैड। आप मुझे बहुत दुखी कर देते हो इस तरह से करके। और ज़्यादातर लोग तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देते हैं। आप नीचे कमेंट करिए ताकि आपके कमेंट, आपके व्यूज़ के जरिए और लोगों को भी कई चीज़ें पता चलती हैं। आप सहजन कैसे बनाती हैं ये बताइए ताकि मुझे भी नई रेसिपीज़ पता चले और लोगों को भी आपकी रेसिपीज़ से जानकारी मिल सके। फिर ढक कर के इसको पका दिया, थोड़ा सा पानी डाल दिया है इसमें और ढक दिया है। और 10 मिनट के लिए इसको ढक कर के छोड़ दिया। और सहजन और आलू दोनों गल के बहुत अच्छा रंग आया था सब्ज़ी का। तो पानी डालने से क्या होता है ना, सब्ज़ी में ग्रेवी नहीं बनती है, लटपटा ही बनता है। क्योंकि भूनने के लिए भी ना इसको थोड़े से पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए बस उतना ही पानी डाला और फिर इसको ढक कर के 5 मिनट के लिए छोड़ दूँगी। तो सहजन की सब्ज़ी बनाई, सलाद काटा, रत्तू हमारे यहाँ जो चल रहा है अभी लौकी और दही का जो मैंने आपसे रेसिपी शेयर की थी वो तो था ही साथ में साथ, और चावल दाल बनाया। तो खाना कंप्लीट हो गया। खाने से पहले फल खाए क्योंकि अपने हेल्थ पे भी पता नहीं अभी क्या क्या बोल रहे कुछ नहीं हो सकता मेरा कोई सामान हो। तुम किस लिए वैसे किस वो क्यों चाहते हो, क्या चाहते हो इसमें? रचित इसमें तो मेरा आईलाइनर है। इसमें चार्जिंग होता है ना, बैटरी से थोड़ी ना चलता है। बैटरी से ही चलता है, चार्जर होता है। रुको रुको, मोबाइल की तरह ही चार्ज होता है। रुको। तो आज अपने बेटे के लिए सरप्राइज़ गिफ्ट मंगाया। बहुत टाइम से बोल रहा था वो वीडियो गेम के लिए। हम लोग एक्चुअली हम दोनों ही मतलब हस्बैंड वाइफ मोबाइल बिल्कुल भी अलाउड नहीं करते हैं। उसको मोबाइल के बारे में कोई भी नॉलेज नहीं है, गेम्स वेम्स के बारे में। तो अब क्या है ना, कहीं घूमने जाते हैं तो उसको रास्ते में बोरिंग लगने लगता है कि क्या करे वो। तो उसके लिए रास्ते के लिए उसको चाहिए था कि बाई रोड अगर जर्नी कर रहे तो मेरे पास एक वीडियो गेम होना चाहिए। इसलिए मैंने उसके लिए सरप्राइज़ गिफ्ट वीडियो गेम मंगाया और बहुत खुश हो गया वो। मतलब उसको लग रहा था कि बस अभी चार्ज ना करूँ, बस सीधे खेलना ही शुरू कर दूँ। तो एक टाइम ड्यूरेशन उसने फिक्स कर लिया है कि मुझे आधे घंटे रोज़ वीडियो गेम खेलना है और बाकी मैं जर्नी में जब भी जाऊँगा तो इसको लेके जाऊँगा। चार्जर में लगाओ, ये डब्बा अच्छे से रखो, इसमें वो है कार्ड वार्ड है। नहीं, पहले 10-15 मिनट चार्ज कर लो ना बेटा। ये ले जाओ, इसका तार वार ले जाओ रचिए। फिर मैंने अपनी वीडियो बनाई है, वीडियो क्लास ली टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस की, और ओवरऑल फिर चाय बनाया और शाम को अब पालक पनीर की भी तैयारी हो चुकी है। तो ओवरऑल आज का सारा टारगेट अचीव हो गया। अब सिर्फ और सिर्फ बचा है वीडियो एडिट करके आपके लिए चैनल पे पोस्ट करना, जो कि अब मैं 1 बाय 1 कर रही हूँ। तो वीडियोस कैसी लगती है ज़रूर बताइएगा। तब बनेगा जब आप इन रूल्स को फॉलो करके एक सेंटेंस बनाते हैं, जैसे द सन इज वेरी हॉट टुडे, तब ये कंप्लीट सेंटेंस बना। अब सेंटेंसेस के टाइप भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत ही डिटेल में बताया था। सबसे पहले आता है स्टेटमेंट, जिसमें आप कोई भी स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड देते हो, जैसे आई एम हैप्पी। सेकंड नंबर पे आता है क्वेश्चन, जिसमें आप किसी से उसी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं, आर यू हैप्पी और एम आई हैप्पी। थर्ड नंबर पे आता है इम्पेरेटिव, यानी जिसमें आप किसी को एडवाइस देते हैं, सजेशन देते हैं, ऑर्डर देते हैं। वी शुड बी हैप्पी, आपने एक एडवाइस दी, वी शुड बी हैप्पी। फोर्थ नंबर पे आता है एक्सक्लामेटरी, जिसमें आप अपना एक्सप्रेस करते हैं अपनी फीलिंग को, सडन फीलिंग जो आती है, आह आई एम हैप्पी, ओह आई एम हैप्पी। और फिफ्थ नंबर पे आता है नेगेटिव, जिसमें आप नहीं बोलते हैं, आई एम नॉट हैप्पी। तो ये 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस हैं और एक ही सेंटेंस को 5 में कन्वर्ट करके मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में। वी डू मॉर्निंग वॉक, डू यू वॉक इन मॉर्निंग, यू शुड गो फॉर मॉर्निंग वॉक, आपने एक सजेशन दिया। यस आई वॉक इन मॉर्निंग, आपने एक एक्सक्लेमेशन दिया।
और आपने नेगेटिव में क्या बोला, आई डू नॉट वॉक इन मॉर्निंग। अब ये एक रिवीजन मैंने आपको सेंटेंसेस के कराए, लेकिन अब मैं आपको वर्कशीट बनाना बता रही हूँ